राउंड पर बात करेंगे कच्चे तेल की और इसी पर बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि फिलहाल तो प्राइसेस स्टेबल इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने $66 तक ब्रेंट का भाव जाते हुए देखा। पिछले 2-3 सेशंस में वापस से एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अब ट्रम्प टैरिफ को लेकर कब कहाँ क्या स्टेटमेंट दें, क्या स्टेप उठाएं, वो सीधे इम्पैक्ट करता है तमाम बाजारों को, स्पेशली एनर्जी का बाजार हो या बुलियंस का बाजार हो। लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव से बात करें, अब जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो वेस्ट एशिया में हो रहा है, चीन के साथ डील को लेकर हो रहा है, कनाडा को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, कैसे देखते हैं आप, समझते हैं और क्या व्यू है अब? नहीं, ये सब जो आपने कारण गिनाए ये कारण तो है ही है, लेकिन काफी हद तक इन रीजंस को मार्केट फैक्टर इन करे हुए हैं। आज जो बाजार की सबसे बड़ी चिंता है वो ईरान को लेकर के है। जिस हिसाब से जो अमेरिका ने अपना समुद्री बेड़ा जो पैसिफिक से है अब ईरान के सामने लाके खड़ा कर दिया है। इसके अलावा तमाम जो उनकी पनडुब्बियां हैं वो वहां पे आसपास आ गई जो पहले नहीं होती थी, और जो मेडिटेरेनियन है वहां पे भी उन्होंने कर दिया, हवाई जहाज भी कुछ वो पहुंच गए हैं। तो बाजार इसको लेके चिंतित है। क्या अमेरिका इस बात की इंतजार कर रहा है कि वहां पे जो जमीनी आंदोलन चल रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान में, क्या वो अगर जोर पकड़े तो अमेरिका जो है वो सैनिक कार्रवाई करेगा जिससे कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाए? तो इसको लेके बाजार में बहुत चिंता है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो मानी हुई बात है कि जबरदस्त होगा। और दुनिया का मतलब लगभग 1/5 जो ऑयल है वो उस इलाके से निकलता है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, जो ईरान के काफी हद तक कब्जे में है। सऊदी अरब का तमाम तेल, इराक का, कुवैत का, अबू धाबी का, सब उधर से होके निकलता है। तो बाजार की जो चिंता है ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान पे हमला करने वाले हैं? क्या ईरान उसके जवाब में जो है जो तेल के ठिकाने हैं खासतौर से पश्चिम के और सऊदी अरब के और कुवैत के, क्या उन पे हमला कर सकता है? ये बाजार में जो अभी जो कीमतों में जो हरकत हो रही है पिछले 4-5 दिन से, ये वो मुख्य उसकी वजह है। बाकी जो आपने कारण गिराया बाजार को थोड़ा ठीक लग रहा है कि शायद यूक्रेन का कोई मसला हल हो जाए जल्दी, क्योंकि अबू धाबी में बातचीत हो रही है। गाजा को पीस अ बोर्ड बन गया है, वो कहते हैं शायद वहां भी कुछ हो जाए। तो अब बाजार को चीन को लेकर कोई भारी चिंता इस समय नहीं है। सारी चिंता जो है जिससे बाजार में हलचल है, परेशानी है, तनाव है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो आज ईरान है। नेहा जी, ये टेंशन तो क्लियरली बनी रहेगी, क्योंकि जैसे आपने भी मेंशन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस हैज एन एमिडा। उसके बाद कहीं ना कहीं वो साफ साफ वार्निंग तो ये देते आए हैं ईरान को कि आप जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर, जो भी तेहरान में हो रहा है उसको लेकर। अब ऐसे में, क्योंकि इसको लेकर प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा हर किसी के लिए डिफिकल्ट है, बट कंसीडरिंग क्योंकि ये टेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, यूएस ईरान के बीच में कोई भी मैटर अगर एस्केलेट होता है तो ज्यादा टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं। ऐसे में भाव को लेकर आपकी व्यू क्या है? दोनों तरफ का बैंड आप क्या देख रहे हैं? क्या व्यू रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक जो है था ट्रम्प साहब बयान दे रहे थे, लेकिन अमेरिका की फौजें वहां नहीं थी। कोई समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर उनका वहां नहीं था जो ईरान के ऊपर हमला कर सके। ना वो मेडिटेरेनियन में था, ना वो अरेबियन या पर्शियन गल्फ में था, कहीं नहीं था। लेकिन अब वो सब हो गया है। इस हिसाब से अगर आप फौजी हिसाब से देखते हैं तो पूरी फौजी तैयारी कर दी गई है। अब इंतजार इस बात का है कि ईरान के अंदर का आंदोलन और तेज भड़केगा, जिससे कि अंदर जो है उनके अंदर अस्थिरता हो जाएगी, और उस पर अगर थोड़ा सा भी हमला होता है इजराइल अमेरिका के द्वारा तो वहां पे जो है भारी परिवर्तन हो जाएगा। ये अब जो स्थिति है वो जो पिछले 4 दिन में विकसित हुई है वो बिल्कुल नई है। इसीलिए आपने देखा कि ऑयल की कीमतें जो है पिछले 48 घंटे में कहाँ गई थी, थोड़ा सा जो है फिर नीचे आई हैं कि शायद कुछ हो जाए। यूनाइटेड एमिरेट्स ने कल बयान दे दिया कि वो अपनी जमीन को या अपनी हवा को, इस एयर स्पेस को अलाउ नहीं करेगा किसी भी हमले के लिए। तो उससे बाजार में थोड़ी सी राहत आई, फिर कीमत थोड़ी नीचे हो गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक इस पे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो जो है वो 65 से कभी वो 62 हो जाएगा, कभी 70 भी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल अभी हम बात करें आने वाले कुछ दिनों की, क्योंकि ईरान सारा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो 60-62 भी हो सकता है। डोंट बी सरप्राइज के $70 भी हो जाए, 72 भी हो जाए। उसको लेकर के मार्केट में जो तनाव बहुत ज्यादा है इस समय, और वो अभी बाजार इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा कि कैसे करे, क्योंकि ईरान में जमीनी स्थिति क्या है ये किसी को नहीं पता। जो पश्चिमी खबरें आती हैं वो तो काफी हद तक रंगीन कलर्ड होती हैं, एक्चुअल में क्या है वो पता नहीं। लेकिन अमेरिका जो कर रहा है ऐसा लगता है वो मान के चल रहे हैं कि जमीनी स्थिति वहां काफी अनुकूल है उनके लिए इंटरवेंशन करने के लिए, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता है। और बाजार ये में यही कीमतें आएंगी, कभी जो है 62 हो जाएगा, 61 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, 72 हो जाएगा ईरान को लेकर के आने वाले चंद दिन।
मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तो डिमांड सप्लाई में तो कोई ऐसा कोई चिंता का विषय है नहीं। रूसी तेल भी बाजार में आने लगेगा अगर कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू पीस का हो जाता है, तो वो कोई चिंता नहीं तेल की बाजार। लेकिन अभी जो चिंता सारी ईरान की और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया तनेजा जी अपने व्यूज़ देने के लिए और समझाने के लिए पूरी ही इस डेवलपमेंट्स को और इनका इम्पैक्ट प्राइसेस पर।